सुलभास्थायिना ये सर्वे जिनिषिद्धसूर्नुगुतास्ति पाठका साधुवा तुत्या योगिजनैश्च पञ्चकुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। श्रेयः पद्मविकासवासर्मणि स्याद्वादिरक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भवयोगचिन्तामणि अशान्ता जय शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान् देवशिरोर्मणि विजयते श्रीवीतरागा प्रभु आहारा बेबेशज शास्त्रान्तत्तावधानानां खण्डस्फुटिति जीर्ण जिनिचेत चैत्यालय उदाहरणिक दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धर्म वितरणिक तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटक अभिनय शास्त्र रसस्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणानां निज कुल कमल विकास नेक मार्तंडावतारणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टपुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है अभी में दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूधोत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या शिरोदधि पय हुआ बस बर्फ समही अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज शौक पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वोषधि से इला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश
तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से, त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके, पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा मंगलोत्तम करणाय कोण कलसा जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाहे, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु, सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा। त्रैलोक्य स्वामिनो कलकई चोणोद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै, पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण, त्रैलोक्यमंगल सुखालय कामदाः, मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। पूर्ण कलश से। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। कर्पूर्ण चूर्ण मलिया गिरि चंदनादि, नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके, गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञान मई आत्म ज्योति पाहूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांति धारा के लिए झारी ले लीजिए। आज रविवार का दिन है, बड़े भगवान का भी अभिषेक चल रहा है। जिनकी भी भावना हो वे अपने नाम जो पट्टी पर नंबर चल रहे हैं उनके माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। मनोकामना सिद्धि विधान भी अभी संपन्न किया जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकर क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं राह अरमस्या उषा नमः। मम जाग आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज, गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु, सर्व संगत से सर्व श्री संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, सपरिवार से संघपति श्री जिनराज जी जैन, मंजू जैन, सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार से श्री सुरेश चंद जी जैन, कुलाधिपति तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय सपरिवार से। आज के पुण्यार्जक परिवार 100 लता कानेड़ के जन्मदिन पर समस्त कानेड़ परिवार नगर सिलवासा, 100 शिल्पिका कानेड़, आशुतोष कानेड़, कुमारी साक्षी स्वास्थ्य लाभ हेतु सिलवासा, 100 अंजलि राहुल एस कानेड़, श्री श्रेयांश कानेड़ स्वास्थ्य लाभ हेतु सिलवासा, 100 श्रद्धा प्रशांत एस कानेड़, कुमारी आस्था प्राजक्ता ज्ञानदा पनवेल स्वास्थ्य लाभ हेतु, 100 सुफदा बी वाल्लभ विनय कुमार वाल्य, कुमारी धनश्री चिंतामणि वाल्य परभणी महाराष्ट्र स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री सुशील चंद अमित नीतेश अक्षत जैन चांदीवाल विजयनगर अजमेर से, श्री वीरेंद्र कुमार पुनीत कुमार शकरपुर दिल्ली सपरिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म छिन छिंदी बिनबिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म छिन छिंदी बिनबिंदी, सर्वेदनी कर्म छिन छिंदी बिनबिंदी, सर्वमोहिनी कर्म छिन छिंदी बिनबिंदी,
सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वांतराय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वाग्निभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वजलोधर भगंदर कुष्ठकामलादिभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वनिगड़ादि बंधनभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वदानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वविषाक्तवाष्पक्षरणभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वधनानिभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वव्यापारानिभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वराजभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वचौरभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वशत्रुभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वशोकभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वैरम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वार्थरौद्रध्यानम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वायशा चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वक्रूर ग्रहभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वापम मृत्युम चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरात वीर वर्तमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम आद्यानामाते जम्बूद्वीपे मेरोर दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ नाम नगरे वीर निर्वाण संमत 2547 तमे मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ रविवासरे नित्यपूजावसरे विधिमानां शांतिधारा सर्वदेशे राजे राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च आचार्य रत्न निकांत सागर जी महाराज गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्टग्रे दिनन कुलन कुल कथलिगत मणम गाते गाते आयुर्द्रा कद्राग शोकम साथे साथे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्पद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाय मस्तकश्वरी शांतिधाराम करोमिति स्वा। चतुर्विध संघस्य आचार्य रत्न निकांत सागर जी महाराज गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजका नाम सर्वभाग का नाम श्री कैलाश चंद जी जैन सर आप स्वास्थ्य लाभ हेतु लखनऊ श्री विजय जैन रश्मि जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री अलका जैन नवीन जैन आशु जैन दिल्ली श्री राकेश जैन अतुल जैन राजकुमार जैन सपरिवार से डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु लक्ष्मी लाभम कुरु कुरु विद्या लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरु सुदीप सुदूप फलार्घकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाव्यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जो भी लोग तीर्थ पर पधार रहे हैं उन्हें बड़े भगवान का अभिषेक करना हो तो आज रविवार है और वस्त्रों की व्यवस्था यहाँ पर शुद्ध वस्त्र की व्यवस्था है, वस्त्र बदल करके अभिषेक कर सकते हैं। जिनकी भी स्वेच्छा हो यहाँ पर अभिषेक करने की भी व्यवस्था है, शुद्ध वस्त्र की है, अभिषेक कर सकते हैं। अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्री विश्वाति वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भौतुक मेटो याते मैं पूजूं प्रभुपाय। ओम ह्रीं त्रि ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सताश्वटो तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नरपत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती
भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ। ओम ह्रीम श्री। आज भगवान शांतिनाथ का गर्भ कल्याणक है। भादों कृष्णा सप्तमी की पवित्र तिथि है, तो गर्भ कल्याणक का अर्घ चढ़ाइएगा। भादों कृष्णा पाक सप्तमी तिथि शुभ आई, गर्भ बसी प्रभु आप सब जन मन हर्षाई। इंद्र सुरासुर संग उत्सव करते भारी, हम पूजे धर प्रीति जिनवर पद सुखकारी। ओम ह्रीम भादों कृष्णा सप्तम्याम गर्भ कल्याणक प्राप्त है। श्री शांतिनाथ नेन्द्राय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। चलिए अब परंपराचार्यों के अर्घ चढ़ाइएगा। ओम ह्री आचार्य श्री शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर जी सागर श्रेयान सागर अभिनंदन सागर आदि परंपराचार्य अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ लेकर आए चढ़ाएं। जिनवर के लघुनंदन मुनिवर के चरणों में वंदन है, अनेकांत सागराचार्य के पद में अर्घ समर्पण है। शांति सिंधु की परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य प्रवर, संग चतुर्विधि के अधिनायक लहराते जिन शासन ध्वज। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्त्याचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्र से अक्षुण्ण निर्दोष परंपरायाम वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री चारित्र श्रोमणी आचार्य अनेकांत सागर मुनीन्द्र अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता के चरणों में नमोस्तु महाराज जी। पीछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति राजधानी दिल्ली में भरत भगवान की प्रतिमा निर्माण की संप्रेरिका 108 फुट भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण की संप्रेरिका 500 ग्रंथों की लेखिका अमृत निजरणी गणनी प्रमुख हारिका श्रोमणी श्री ज्ञानवती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। वंदामि मानो महागिरी माचल से गिरी है, आकाश गंग जलधार पवित्र गंगा। अरहंत का नमन नीरे से नमो मैं उत्तमांग उर में दृग में लगाऊं। शांतिर्भवतु स्वाहा। भव्यात्माओं, आज भादों कृष्णा सप्तमी है, रविवार का पावन दिवस है। राजधानी दिल्ली के अंदर भगवान भरत ज्ञानस्थली दिगंबर जैन तीर्थ पर जहाँ नित्य ही उत्सव महोत्सव का वातावरण रहता है, भगवान भरत की छत्रछ छाया में आचार्य संघ एवं पूज्य माता जी के सानिध्य में सुबह से शाम तक प्रभावना के इसको बंद कर दो कार्य संपन्न होते ही रहते हैं। उसी श्रृंखला में आज अभी मनोकामना सिद्धि विधान भी होने वाला है। जो भी भक्तगण साक्षात में आएंगे, मंडल बनवाना मंडल मनोकामना सिद्धि विधान को आने वाले भक्तगण करेंगे। भरत भगवान जिन्होंने किमिच्छक दान बांटते हुए कल्पत्रु आदि महाविधानों का महायज्ञ का अनुष्ठान किया था, ऐसे भगवान भरत की छत्र छाया में आज दिल्ली की अनेक कॉलोनियों से स्वामी जी ने भक्तों को आमंत्रित किया है कि हम दशलक्षण महापर्व में सबसे पहले तो अनादि पर्व चल रहा है 16 कारण पर्व, दशलक्षण पर्व आने वाला है 10 सितंबर से 19 सितंबर तक दशलक्षण पर्व है। उस महापर्व में भगवान की छाया में चक्रवर्ती के द्वारा करेंगे।
है बैठने के लिए निर्देश दिए गए हैं। चक्रवर्ती 4 दान बांटते हुए इस कल्पद्रुम विधान को कर सकेंगे। उसी के संदर्भ में आज आने वाले भक्तों को विशेष रूप से सूचित भी किया जाएगा और आप यदि किसी कॉलोनी से आकर के इस विधान में भाग लेना चाहते हैं तो आपको ज़रूर उसमें भाग लेने का सुअवसर प्रदान किया जाएगा। जो लोग हमारी आवाज़ पारस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो आज रविवार है, आइए अभी 7 बजे के पश्चात यहाँ पर 7:30 बजे से मनोकामना सिद्धि का विधान होगा और आप सब लोग उसमें भी भाग लेंगे और 10 लक्षण पर्व की रूपरेखा पर आप सब मिल करके विचार कीजिएगा। राजधानी दिल्ली के अंदर जहाँ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी 20 साल के बाद पधारी हैं और उनका ये मंगल चातुर्मास 11वां चातुर्मास हो रहा है। वहीं आचार्य श्री शांति सागर महाराज की अक्षुण्ण परंपरा के 7म पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जी प्रथम बार राजधानी के अंदर पधारे हैं। उनका ये पहला चातुर्मास हो रहा है। सबको अमृतमयी उपदेशों की प्राप्ति हो रही। आज विशेष अवसर ये है कि परम पूज्य आरिका श्री चलिए आप परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद प्रवचन, उसके बाद परम पूज्य आचार्य श्री का उद्बोधन प्राप्त होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय, ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब आप आज भगवान का गर्भ कल्याणक है, नमो नमन करेंगे। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अब हम आपको जो 4 व्रत चल रहे हैं उनमें ले चलेंगे। सबसे पहले व्रत है 16 कारण व्रत। आज सप्तमी है, चतुर्थ व्रत है। ओम ह्रीं हरम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीं हरम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। पुनश्च अब आप जो है दूसरा मंत्र बोलेंगे मेघमाला व्रत का। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। दिन में खावलोकन का मंत्र बोलेंगे। ओम त्रैलोक्य वशंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय। ओम त्रैलोक्य शंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय। धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः अस्याउषा नमः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं रा अस्या उषा नमः। सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। प्रधान सुतस्कंद व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत। चाद्वाद नैगर्भित। चाद्वाद नैगर्भित। द्वादशांग सद्ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी। सिद्ध परमेष्ठिने नमः। सिद्ध परमेष्ठिने नमः। अब आज रविव्रत है, जिनका व्रत है मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं हरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं हरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। मनोकामना सिद्धिकारक विधान का मंत्र बोलेंगे। भगवान हस्तिनापुर से भाव में पहुँचे, भाव से हस्तिनापुर पहुँचकर कल्पवृक्ष स्वरूप भगवान महावीर स्वामी जो कौल मंदिर में विराजमान है,
ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, आप जो है अब आज भावना जो 16 कांड भावनाओं में है, आपको आज मैं ले चलूँ अर्थ में। आज अंतर्बहिर्द्वादश भेद युक्तम तपश्च कुर्वन् मुनिरात्मशक्त्या ध्यानैक सिद्धै चरति है सर्वं तपांसि सर्वाण्यपि भावयामि। अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार के तप माने हैं। अंतरंग तप है प्रायश्चित विनय व्रत आदि, और बाह्य तप है अनशन अमोदर्य आदि जो दिखते हैं। बाह्य तप अंतरंग तप की वृद्धि के लिए, अंतरंग तप की शुद्धि के लिए, अंतरंग तप की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। अनशन अमोदर्य व्रत पर संख्यान रस परित्याग आदि के सब तप हैं। भव्यात्माओं, अंतरंग छह बाहर के छह 12 तप माने हैं। मुनिवर निज शक्ति सम करके निज शक्ति सम इनकी करते भवहाने हैं। ध्यान सिद्ध के लिए सभी ये तपश्चरण मुनि करते, मैं भी नित्य सभी तपों को भावूं अतिशय रुचि से। भव्यात्माओं, हम और आप विचार करें कि बहिरंग तप तो प्राय प्रसिद्ध है, अनशन उपवास आदि करना, लेकिन जैन विधि से उपवास में अंतर है। कहीं कहीं उपवास करके, किन्हीं किन्हीं परंपराओं में दिन में उपवास करके रात्रि में उस व्रत को खोलते हैं, भोजन आदि करते हैं। किंतु जैन परंपरा के अनुसार रात्रि भोजन का तो हमेशा के लिए त्याग होना ही चाहिए, चारों प्रकार के भोजन का। जो रात्रि में चारों प्रकार के भोजन का त्याग करते हैं, वर्ष में 6 महीने के उपवास का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। कम से कम पाक्षिक श्रावक के लिए तो रात्रि में अन्न त्याग की परंपरा चली आ रही है। जैनियों की पहचान रात्रि में अन्न नहीं खाना, भोजन नहीं करना, रोटी आदि नहीं खाना, फलाहार दूध आदि लेते रहते हैं, औषधि आदि, और रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना, देव दर्शन करना। ये 3 पहचान जैन की हमेशा से परंपरा से चली आ रही है। आज भी अधिकतम श्रावक इनका निर्वहन करते ही करते हैं, और माता पिता बालकों में संस्कार डालते ही डालते हैं। अब आप देखेंगे कि तपश्चरण बाह्य तपश्चरण की महिमा श्री समंतभद्र स्वामी ने भगवंतों की स्थिति करते हुए कहा है कि हे भगवान, बाह्यम तपः परम दुश्चरमाचरस्तम आध्यात्मिक तपसः परिब्रह्मणार्थम। हे भगवान, आपने दुश्चर कठोर से कठोर बाह्य तप का आचरण किया है। किस लिए? कि आध्यात्मिक तप की वृद्धि के लिए। आध्यात्मिक तप में ध्यान प्रमुख है और बाह्य तप में कायक क्लेश प्रमुख है, अनशन भी प्रमुख है। अनशन आदि विधिवत किए गए उपवास आदिकों से बहुत ही फल प्राप्त होते हैं। ये रविवार व्रत भी उसी अनशन में आ जाता है। 16 कारण व्रत, 10 लक्षण व्रत, रत्नत्रय व्रत आदि जो अनादि निधन व्रत है, सब इसी तपश्चरण के अंतर्गत हैं। और भी तप अनेक प्रकार से किए जाते हैं। भगवान बाहुबली एक वर्ष ध्यान में लीन हो गए। ये क्या था? कायक्लेश तप, अनशन तप, सभी उसमें सम्मिलित हैं, सभी तप उससे गर्भित हो गए। भगवान सब जो 6 महीने ध्यान में खड़े रहे। 4-4 महीने ध्यान में खड़े रहने के अनेकों साधुओं के उदाहरण चतुर्थकालीन आते हैं। आज भी 8-8, 10-10 दिन के उपवास कर कर के लोग 16 कांड 10 लक्षण पर्व करते हैं और अष्टानिक पर्व करते हैं। तो अनशन तप की भी महिमा है। अनशन तप के प्रभाव से, इन तपस्वियों के प्रभाव से मंदोदरी के पिता राजा मय, उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली थी, तपस्या करते थे, उन्हें अनेकों रिधियाँ प्रकट हो गई। और एक बार वन में ध्यान कर रहे थे और एक मुनि को, एक श्रावक को सर्प ने काटा, एक राजा को सर्प ने काटा, रानी, और उसे विष नहीं उतरा तो उसे वन में डाल दिया गया मृतक समझ करके।
और रानी वहाँ पहुँचती है और महामुनि के चरणों का स्पर्श करके आकर अपने पति का स्पर्श करती है, तो वो मैं महामुनि जो रिद्धिधारी थे उनका स्पर्श करके जो अपने पति का स्पर्श किया तो वो निर्विष होकर एकदम उठकर बैठ गए, विष उतर गया। ऐसे अनेकों उदाहरण शास्त्रों में पाए जाते हैं। तपस्चरण के प्रभाव से श्री विष्णु कुमार महामुनि ने विक्रिया रिद्धि प्राप्त कर ली और हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर जो उपसर्ग हो रहा था उसको आकर दूर किया आदि। बाली महामुनि तपस्चरण के प्रभाव से अनेकों रिद्धियों को, कायबल आदि रिद्धियों को प्राप्त कर चुके थे। जब रावण कैलाश पर्वत को उठाकर और फेंकना चाहता था तो बाली मुनि ने पैर का अंगूठा दबा दिया। इसलिए ही नहीं कि मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहा है, इसलिए कि वहाँ चक्रवर्ती भरत के द्वारा वहाँ जो जिन मंदिर बनवाए गए थे, रत्नों की जिन प्रतिमाएं विराजमान थीं, 9 लाख वर्ष पूर्व तक उनका अस्तित्व रहा है, उनकी आसाधना न हो जाए, वो मंदिर खंडित न हो जाए, विराधना न हो जाए, इस मंदिरों की सुरक्षा के लिए और संख्यातों असंख्यातों प्राणी जो वहाँ उस पर्वत पर थे वो मर जाएंगे, इस भाव से, करुणा भाव से और आयतन की रक्षा के लिए बाली महामुनि ने अंगूठा दबाया और रावण जो है नीचे एकदम दब गया और रोने लग गया, चीखने लग गया। तभी से उसका नाम रावण हुआ। पहले उसका नाम दशानन था। और रावण की रानी ने जब क्षमा याचना की, मुनिराज ने पैर उठा लिया, अंगूठा उठाया और वो रावण निकल कर आया। उसने खूब भक्ति की है मुनि की और मंदिर में जाकर खूब वंदना की, खूब भक्ति की है। अनेकों उदाहरण से शास्त्र में देखे जाते हैं कि तपस्चरण के प्रभाव से मुनियों ने रिद्धि प्राप्त किया और समय समय पर धर्म की आयतन की रक्षा के लिए, साधु संघों की रक्षा के लिए, तीर्थों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी रिद्धि का उपयोग भी किया है। आचार्य शांतिसार महाराज तपस्चरण के साक्षात मानव अवतार ही थे। अपने 36 वर्ष के मुनि जीवन में उन्होंने लगभग 25.5 वर्ष उनके उपवास में व्यतीत हुआ, जो उपवासों की संख्या निकाली गई और छपी हुई है, जो उन्होंने उपवास किए हैं। और महान कालक्लेश आदि तप करने वाले आचार्य शांतिसार महाराज के मैंने 3 बार दर्शन किए। उनके चरण सानिध्य में महीनों महीनों रहने का मुझे सौभाग्य, पुण्य अवसर प्राप्त हुआ और उनकी संलेखना के अंतिम क्षण तक मैंने कुंथलगिरी में उनके श्री चरणों के दर्शन करके उनसे बहुत कुछ पाया है। तो भव्यात्माओं, ऐसे अनेकों साधु आज भी पाए जाते हैं और श्रावक श्राविकाएँ भी तपस्चरण करते हैं, अनशन उपवास आदि। अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति। विनय भी तप है। आप चिंतन करें, बहुत बड़ी बात है। विनय करना गुरुजनों की, अपने माता पिता के घर में आदि, ये सब विनय भी तपस्चरण है। वैयावृत्ति तप है। वैयावृत्यम ही तपसा हृदयम ब्रुवते जना। आचार्य ने कहा है कि वैयावृत्ति ये तपस्चरण का हृदय है, प्राण है। तपस्चरण का प्राण है, सर्वश्रेष्ठ वैयावृत्ति को माना है, गुरुओं की वैयावृत्ति आदि करना। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय भी तप है। धर्म के ग्रंथों को पढ़ना भी तप है और उसको स्वाध्याय करके ज्ञान लाभ लेना देना, ये भी तप है। विसर्ग, काव्यसर्ग आदि करना तप है और ध्यान करना तप है। तो भव्यात्माओं, इन तपस्चरण के प्रभाव से अनेकों अनोखों रिद्धियों को प्राप्त करके महापुरुषों ने अपने चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा को शुक्ल ध्यान के वजह से प्रकट किया है। धर्म ध्यान, ध्यान के बहुत सारे भेद हैं। धर्म ध्यान मुख्य रूप से 10 भेद रूप है। आज्ञा विचय, अपाय विचय आदि। गौतम स्वामी ने 10 भेद रूप माना है। ग्रंथों में 10 भेद रूप भी हैं। प्रसिद्धि में 4 भेद है। तत्वार्थ सूत्र आदि के आधार से 4 भेद हैं धर्म ध्यान के। तो धर्म ध्यान के भी आचरण से आज पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, ये सब धर्म ध्यान के अंतर्गत है।
आप स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्म ध्यान के अंतर्गत है। गुरुओं की भक्ति कर रहे हैं, धर्म ध्यान के अंतर्गत है। जिन मंदिर का निर्माण, जिन प्रतिमाओं का निर्माण, तीर्थ यात्रा, तीर्थों की भक्ति आदि सब धर्म ध्यान के अंतर्गत है। भव्यात्माओं, ये धर्म ध्यान वर्तमान में शुक्ल ध्यान भरत क्षेत्र के आर्यखंड में इस पंचम काल में नहीं हो सकता। शुक्ल ध्यान चतुर्थ काल में, और चतुर्थ काल के जन्मे जो पंचम काल में होकर मोक्ष गए हैं, ऐसे जम्मू स्वामी आदि को शुक्ल ध्यान भी हुआ है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि धर्म ध्यान, आज का धर्म ध्यान आगे किसी न किसी भाव में शुक्ल ध्यान के लिए कारण बनेगा। शुक्ल ध्यान के लिए कारण बनेगा। तीर्थों की यात्रा, तीर्थों की भक्ति, अरे विधान आदि के अनुष्ठान, कल्पतरुण विधान आदि और मनोकामना सिद्धि विधान, रविव्रत आदि, ये सब इन तपस्चरणों के ही अंतर्गत है। तो भव्यात्माओं, इन तपस्चरण आदि के द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्ति को वृद्धिंगत करना है। मनोबल से तपस्चरण होता है, ध्यान रखिए, केवल शरीर के बल से नहीं, शरीर भी शक्ति अपेक्षित है। अपनी शक्ति के अनुसार तपस्चरण करना, शक्ति के अनुसार दान देना, लेकिन वैयावृत्ति के लिए कहा है कि सर्व शक्त्या वैयावृत्तिम कर्तव्यम, सारी शक्ति लगा करके और गुरुजनों की वैयावृत्ति करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में वर्णन है। वैयावृत्ति का अपने आप में बहुत महत्व है और ध्यान का तो महत्व है ही है। तो ये तपस्चरण और इनकी महिमा और जैन शासन के अनुसार कहे गए तपस्चरण ही महत्वपूर्ण है। तपस्चरण का बहुत करते हैं। हर संप्रदाय में तपस्चरण का कोई न कोई विधान है ही है, व्रतों के अनुष्ठान के विधान है ही है हर संप्रदाय में, लेकिन अपना अपना महत्व अलग है। सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो तपस्चरण है जैन शासन के अनुसार, भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर की वाणी के अनुसार, या समझे आप कि अनादि परंपरा के अनुसार यह तपस्चरण है। विशल्या, जिससे रावण की शक्ति निकली है और रावण के द्वारा मारी गई अमोघ शक्ति, लक्ष्मण को जब लगी थी, मृतकोत पड़े थे, तो उस अमोघ शक्ति को दूर करने के लिए विशल्या जैसी कन्या ने पूर्व में जो तपस्चरण किया था, उसके प्रभाव से, उस कन्या के आगमन से और उसके स्पर्श से ही लक्ष्मण की वो अमोघ शक्ति निकल कर भाग गई और लक्ष्मण निर्विष एकदम निराबाद उठकर खड़े हो गए। तो बात यही है कि तपस्चरण की तो अपने आप में बहुत ही महिमा है। आप सभी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अंतरंग और बहिरंग तपस्चरण को करते हुए मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। ये तपस्चरण मनुष्य पर्याय में ही संभव है, तिरंज पर्याय में कुछ अंशों में संभव है, लेकिन देव और नारकियों के लिए ये तपस्चरण संभव नहीं है। हमेशा ध्यान में रखो। इसलिए आप लोग पंक्ति में पढ़ते हैं, तब चाहे सुरराय कर्म शिखर को वज्र है। देव भी, इंद्र भी तपस्चरण करने के लिए मनुष्य पर्याय की अपेक्षा करते हैं, मनुष्य पर्याय की भावना भाती है। ऐसे तपस्चरण को नमन करते हुए और आप सबके लिए ये जो पर्व हैं, ये तपस्चरण के ही आधार स्वरूप है। इनके आधार से ही हम लोग तपस्चरण आदि करके कुछ ना कुछ पुण्य आदि का संचय करते रहते हैं। तो ये अमोदर्मा ने भूख से कम खाना, रस परित्याग आदि करना, ये भी तपस्चरण है। जो मुनि नियम आदि लेकर आहार को उठते हैं, वो भी तपस्चरण है। तो बात यही है, तपस्चरण के सभी भेदों को समझकर, उसकी महिमा को समझते हुए अपनी अपनी शक्ति के अनुसार तपस्चरण करते ही रहना चाहिए। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तपस्या के नाम से एक बार सबको डर लगता है, भय लगता है। यही कारण है आज तप का उल्टा अर्थ हो गया। इन अक्षरों को उल्टा कर दीजिए। तप माने पत, तप का उल्टा पत, पतित हो गया। ये मानव स्वभाव से पतित हो गया। अब उसको तप की अग्नि में तपा करके और एक तपस्वी का रूप धारण करने की
बात है। आज भी हमारे इस देश के अंदर तपस्वी संतगण विराजमान हैं। इसीलिए जैन रामायण के अंदर कहा है, यस्य देशम समाश्रित्य साधवः कुर्वते तपः षष्ठम अंशम नृपस्तस्य लभते परिपालनात्। अर्थात जिस देश का आश्रय लेकर साधुगण तपस्या करते हैं, उस देश के राजा को साधु की तपस्या का छठा भाग पुण्य अपने आप मिल जाता है। समझे अतुल जी? राजा कुछ कर नहीं रहा, लेकिन राजा संत की तपस्या में बाधा नहीं डाल रहा। संत की तपस्या को स्वतंत्रता से करने का जो स्वतंत्र भारत देश का उद्देश्य है, लक्ष्य है, कानून है, संविधान है गणतंत्र का, तो यहाँ संत जन तपस्या करते हैं तो उनकी तपस्या का, यानी कि हम सब की तपस्या का छठा भाग पुण्य राजा को मिल जाता है। जब बिना कुछ किए राजा को मिल रहा है तो आप सोचो, आप संत की तपस्या में साधक बनते हैं, उन्हें आहार देते हैं, उन्हें औषधि दान देते हैं, उन्हें वसतिका देते हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध करते हैं, तो आपको भी संत की तपस्या का बहुत सारा अंश भाग मिल जाता है। इसीलिए श्रावकों को भी कहा गया कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान। आप ये मत सोचना कि आप नीचे बैठे हो तो कोई नीचे हो गए। साधु मंच पर बैठा है इसलिए बड़ा हो गया, मंच पर बैठने से बड़ा नहीं होता। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है। निर्मोहो नैव मोहवान, यदि मोही मुनि है यानी कि वह संसार शरीर भोगों में अनुरक्त है, तो उस संत की अपेक्षा संसार शरीर भोगों में जल के से भिन्न कमल की तरह भरत चक्रवर्ती के समान रहने वाला गृहस्थ अच्छा है। इसलिए गृहस्थ को मुनि धर्म का लघु भ्राता बताया गया। आप सब छोटे भाई हैं। जैन रामायण के अंदर आचार्य श्री द्वितीय भट्टारक ने भरत को संबोधित किया। जब भरत बहुत दुखी हुए ना, रामचंद्र वनवास को चले गए, बहुत दूर तक उनको मनाने के लिए भरत जी गए। मैं आपके बिना राज्य नहीं कर सकता। कहते हैं कि राम की खड़ाऊं रख कर सिंहासन पर भरत ने राज्य किया था। जैन रामायण के अनुसार भरत ने राम की बात को माना। राम ने कहा, मैं अगर पिता के वचनों की रक्षा के लिए वन में जा सकता हूँ, तो तुम पिता के वचन की रक्षा के लिए, माँ की सुरक्षा के लिए, कैकेयी की भावना के लिए क्या अयोध्या का राज्य स्वीकार नहीं कर सकते? तो बहुत ही अनासक्त रहकर भरत जी ने राज्य को स्वीकार किया। और तब एक मुनिराज थे, द्वितीय नाम के मुनिराज, वो अयोध्या की मंदिर में विराजमान थे। भरत जी अयोध्या के मंदिर में गए। उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, मुझे नियम दे दीजिए, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि जिस दिन मेरे भाई राम अयोध्या में आ जाएंगे, मैं तुरंत संन्यास ले लूँगा और उनको राज्य सौंप दूंगा। मैं उनकी धरोहर इस अयोध्या के राज्य को संभाल रहा हूँ। उस समय ये महत्वपूर्ण वचन द्वितीय भट्टारक यानी आचार्य द्वितीय महाराज ने कहा था कि भरत, तुम दीक्षा लोगे, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे वैराग्य भाव हैं, लेकिन समझो गृहस्थ धर्म भी मुनि धर्म का लघु भ्राता है और आप सदगृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते हुए राज्य संचालित करेंगे तो आपके लिए कोई दोषास्पद नहीं है और आप लघु भ्राता हमारे बन करके और राज्य कीजिए निश्चिंत होकर के। ऐसे भरत, वह भी भरत बैरागी रहे और भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत भी बैरागी रहे। उन्होंने केश लुंचन करते करते अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। ऐसे ही भगवान भरत की छत्रछाया में अभी आप 7:30 बजे प्रवचन सुनेंगे। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी बताएंगी 16 कारण पर्व का अपने जीवन के अंदर क्या महत्व है। आचार्य श्री से भी आप जानेंगी कि स्वयं जिन्होंने तपस्या
की है, कर रहे हैं, ऐसे तपस्वी के मुखारविंद से जो संतों के लिए आशीर्वाद निकलता है वो जीवन के कल्याण के लिए होता है। हम हर रविवार को लाइव में ही मनोकामना सिद्धि विधान करते ही थे और आगे भी करेंगे, लेकिन आज स्वामी जी ने घोषित किया है कि 7:30 बजे से होने वाले मनोकामना सिद्धि विधान में आने वाले भक्तगण सभी लोग लाभ लें और इस मंडल पर एक एक फल, एक एक श्रीफल अपने हाथों से भी समर्पित करके अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि करें और भगवान भरत स्वामी का अभिषेक भी आप सब लोग कर सकेंगी। 6 बजे से 7 बजे का समय थोड़ा जल्दी का रहता है, तो आप सब लोग आइए और पहले भरत भगवान का अब 7 बजे से अभी अभिषेक कीजिएगा, पुनः विधान कीजिए, पुनः प्रवचन सुन करके अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए। अब हमारे आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज का मंगल आशीर्वाद उद्बोधन श्रवण कीजिए। जो लोग सप्तम पट्टाचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज जी की जय। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, इस 3 लोक और 3 काल में यदि त्रैलोक्य पूज्य है और त्रैलोक्य मान्य है तो वह है सम्यक्त्व। फॉरेन जाते हैं ना आप लोग तो क्या लगता है? वीजा। आपका फॉरेन जाना है, सब है, उसके बगैर नहीं जा सकते ना। ये मोक्ष जाने का क्या है? पासपोर्ट, वीजा है। ये जिसके पास आ गया उसका सिद्धालय में आज नहीं तो कल रिजर्वेशन 100% फिक्स है और फाइनल है। इसलिए जीवन में हमारा आचार विचार, आहार निहार, ये सभी जो होना चाहिए यत्नाचार पूर्वक होना चाहिए। मिथ्योदयेन मिच्छत्तं सद्दहनं तु तच्चयात्थाणम् एयन्तं विपरीयं विनयं संसिदीयमण्णाणाम्। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, जब समझ जाना माता पिता की बात को, न्याय नीति की बात को यदि बेटा नहीं मान रहा है तो समझ जाना उसका भविष्य उज्जवल हो ही नहीं सकता। ऐसे जब जीव का मिथ्यात्व का उदय आता है तो सच्ची बात उसे अच्छी नहीं लगती है। उसे क्या अच्छा लगता है? मिथ्या दृष्टि का ये नेचर, उसकी थिंकिंग, उसका आचार विचार ही एक अलग तरह का होता है। अनात्मीय को वही आत्मी मानता है, अनागम को वह आगम मिथ्या दृष्टि क्या है? अनागम को ही आगम मानता है, अतत्व को ही तत्व का श्रद्धान मानता है, आदेव को ही वह सुदेव मानता है। ये सब क्या है? मिथ्यात्व का उदय। यानी कि जब व्यक्ति की भावनाएं अति दूषित हो जाती हैं, राग देश और क्लेश से जब व्यक्ति का दिल और दिमाग आसक्त हो जाता है तो जीव मिथ्यात्व में चला जाता है। तो हम सभी को अपने परिणामों की विशुद्धि करना है और अपने भावों से हमको भगवान बन के इन 16 कारण भावना को भाना नहीं, भाने के साथ हमको भगवान बनना है। ये मनोसंकल्प और मनोइच्छा जागृत करेंगे तो निश्चित बनेंगे। आज भगवान कल्पतरु शांतिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है
और आज एक और दिवस है। आर्य का तो गर्भ कल्याणक पर हम सभी लोगों को जरूर ये भावना भाना चाहिए कि भगवान का गर्भ जहाँ हुआ था हुआ हो, परंतु भगवान हमारे गर्भ में आ जाएं, यानी कि हम स्वयं भगवान बन जाएं। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मांगलिक आशीर्वाद। आज हमारे केकड़ी से पारस जी वच और डॉक्टर हर्षित जी आए। इन्होंने हमारे चातुर्मास में बहुत भक्ति की थी। वहाँ पर 3 गजरथ निकले थे और 1000 आदमी गणधर वलय विधान में बैठे थे। केकड़ी वाले बड़े श्रद्धालु और गुरु भक्त हैं, उन सबके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। जब बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जहाँ भगवान शांतिनाथ का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक हुआ, ऐसे पावन तीर्थ हस्तिनापुर को भी बारंबार नमन करना है। वहाँ के जम्बूद्वीप स्थल पर बहुत ही सुंदर जिन मंदिर बना हुआ है, जहाँ तीनों भगवान की 31 फुट उत्तुंग जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं और अकृत्रिम चैत्यालय को धरती पर एकदम उतार करके रखा गया है। जब आप उस जिनालय के दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा क्या वास्तव में हम अकृत्रिम चैत्यालय के अंदर पहुंच गए। अगर अकृत्रिम चैत्यालय में 1008 मालाएं हैं, सरस्वती लक्ष्मी की मूर्तियां हैं, तमाम धूप घट हैं, मंगल कलश हैं,